तो अभी गायनिक का सीरीज चल रहा, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं AMB। अभी इसके पहले हम लोगों ने PMS पढ़ा था। ये अपना लेक्चर 11वां या 12वां लेक्चर होगा कुछ। तो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग AUB। तो बेसिकली जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो कितने से कितना अगर हम लोग कंसिडर करें तो 30 ml टू 80 ml इतने तक ब्लीडिंग होती है। जो मतलब जो मेंसेस होता है, जो नॉर्मली मेंसेस कितने से कितने दिन होता है, नॉर्मल 3 से 7 दिन तक, इसको हम लोग नॉर्मल में कंसीडर करते हैं। तो टोटल 3 दिन का अगर मेंसेस है तो उसमें 30 टू 80 ml ब्लीडिंग हो रही है, या फिर 7 दिन का है तो उसमें 30 टू 80 ml टोटल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम लोग नॉर्मल में कंसीडर करते हैं। लेस ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, 20 ml से ब्लीडिंग कम होती है पूरे मेंसेस में। और हाई ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, 80 ml से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं HMB, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये हो सकता है। अभी हम लोग को पता है नॉर्मल साइकिल कितने दिन का होता है, 21 टू 35 डेज का अपना जो है साइकिल होता है, नॉर्मल साइकिल होता है। अब बेसिकली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कॉज क्या क्या होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल कॉज, एक होता है फंक्शनल कॉज। स्ट्रक्चरल कॉज को हम लोग याद कैसे रखते हैं, पाम P से इसमें क्या होता है, P से इसमें होता है पोलिप, मतलब एंडोमेट्रियल पोलिप। A से एडिनोमायोसिस, L से होता है अपना लियोमायोमा। अब लियोमायोमा को हम लोग फाइब्रॉइड भी बोलते हैं, ध्यान रखने का, लियोमायोमा को हम लोग फाइब्रॉइड बोलते हैं। और एक होता है अपना मैलिग्नेंसी। एक इसमें ट्रिक में नहीं है, वो है अपना एंडोमेट्रियोसिस। ये अपना ट्रिक में नहीं है। तो ये होता है स्ट्रक्चरल कॉज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के। दूसरा होता है फंक्शनल कॉज में कौन कौन सा आता है, C से कोगुलेटिव कॉज, मतलब कोगुलेशन में प्रॉब्लम, जैसे एस्पिरिन जो लेडी ड्रग खा रही है उससे रिलेटेड, या फिर ओवुलेटरी कॉज हो गया। अब ये E से अपना एंडोमेट्रियल कॉज हो गया, या फिर एंडोक्राइनल मतलब हार्मोनल कॉज हो गया, एंडोक्राइन से रिलेटेड। N से होता है नॉट डिफाइन। एक होता है I मतलब इट्रोजेनिक, ये होता है इट्राजेनिक कॉज। मतलब क्या होता है कि जैसे अभी बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई एक सपोज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, हाँ, बेसिकली क्या हो गया, दोनों सेक्स कर लिए। अब बेसिकली क्या होता है ना, वो अब उन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कोई कॉन्डम का यूज़ नहीं किया, तो उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी न लग जाए, इस डर से ना गर्ल क्या होती है, आई पिल्स खाती है, बहुत ज़्यादा आई पिल्स खाती है। अगर महीने में ऐसा वो 4-5 दिन करते हैं और लगातार ऐसे आई पिल्स खाते रहते हैं, अगर महीने में एक आई पिल्स खाए तो कोई नहीं, क्योंकि आई पिल का मतलब ही इमरजेंसी पिल होता है। पर अगर वो ज़्यादा आई पिल खा रही है ना, तो उससे HMB हो जाती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो उससे कभी कभी इससे डेथ भी हो जाती है, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है अगर कोई लेडी ज़्यादा खाती है इस चक्कर में। तो ये चक्कर में ना रहे। तो अभी हम लोग ने देख लिया AUB, इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइब्रॉइड देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द AUB।